बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 जुलाई है। आज हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल और टेम्परेचर जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कुछ इस्लामाबाद से ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो सहाफ़ी हैं जो इस टाइम बता रहे हैं, ख़ास तौर पिछले 2 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान में जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसमें अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत जो थी उसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे और ये जो सब कुछ हुआ ये किसकी इमा के ऊपर हुआ और ये क्यों हुआ? तो इसके ऊपर जो सहाफ़ी सवालात उठा रहे हैं, जिनमें समी इब्राहीम, इमरान रियाज़ ख़ान, साबिर शाकिर, जनरल अमजद शुएब जो हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ा नाम है, और अरशद शरीफ साहब। तो ये सहाफ़ी जो हैं, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हैं, उनको जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा एफआईआर जो हैं इमरान रियाज़ खान के ऊपर अभी तक पिछले 10 से 15 दिन के अंदर हो चुकी हैं। उनकी फैमिली को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कल रात उन्होंने एक व्लॉग किया और उन्होंने बड़े सख्त किस्म के सवालात जो हैं हमारे अदारों के ऊपर उठाए हैं और उन्होंने डायरेक्ट जो है जनरल बाजवा साहब को मुखातिब किया अपने व्लॉग में और उनसे कुछ अपील की और ये कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है। इसके साथ साथ समी इब्राहीम साहब ने अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग किया और उन्होंने बताया कि सिचुएशन जो है अभी वही 4 माह पहले जो सोचा गया था और जो फैसले हो चुके हैं कि इमरान खान जो है वो किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्ट नहीं है, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इमरान खान जो है अब वो किसी भी उसमें नहीं आ सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी जो है वो ऐसे घर बैठकर नहीं मिलेगी। समी इब्राहीम साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब ने भी आज आज का जो व्लॉग था उसमें बड़े कुछ हैरानकुन जो हैं बातें की और इंकशाफात किए हैं और उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर आने वाले दिनों में बड़े सीरियस किस्म के, जो बड़ी सीरियस सीरियस नौइयत के मुकदमात करने जा रही हैं और कोई शक नहीं है कि शायद वो आर्टिकल 6 का जो मुकदमा है वो इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा करके इनको अंदर डाल दें। तो ये जनरल अमजद शुएब कह रहे हैं। फिर अयाज अमीर साहब, जिनके ऊपर 3 दिन पहले जो है हमला किया गया, उनको मारा गया, उनका मोबाइल जो है ले गए, फिर बाद में वो मोबाइल वापस कर दिया गया। तो उन्होंने कल रात हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर इंकशाफात किए हैं और बताया है कि मुझे किन लोगों ने मारा है और मुझे मारने से पहले मुझसे एक शख्स जो है वो मिलने आए और उन्होंने मुझे किसका पैगाम दिया। तो ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे और अब होने क्या जा रहा है और क्या इमरान खान साहब को इस तरह बैठकर और ये जलसे करके और जिस तरह इमरान खान साहब बात करें कि अब हमें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, तो क्या ये जंग जो है पाकिस्तानी अवाम से भी मैं मुखातिब हूँ, क्या ये जंग जो है घर बैठकर ही हम लड़कर जीत जाएंगे या हमें सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा? तो आज इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब इमरान रियाज खान साहब के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कल बात करते हुए कहा कि मैं जनरल बाजवा साहब को बड़े बाइज़्ज़त एहतराम के साथ मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि सर अब रेड लाइन क्रॉस हो रही है, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को जो और मेरी फैमिली को जो है थ्रेट किया जा रहा है, मेरे वालिद मोहतरम के ख़िलाफ़ जो है एंटी करप्शन में मुकदमात किए जा रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि अपने वालिद को लेकर जो है एंटी करप्शन के दफ्तर में आप हाजिर हों और ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे घर के पीछे लाकर पिछले 4 से 5 दिन के अंदर एक इश्तिहारी था, वो जो भी था उसको लाकर एक बंदे को फायर किया गया, उसको मारा गया, वो चीख रहा था, बाद में उसको 4 गोलियां मारकर मारा गया और मुझे इस तरह से हरासा किया जा रहा है। मेरी फैमिली के जो है उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मेरे बच्चों को जो है उसके उनके बारे में गलत चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब जो है रेड लाइन क्रॉस हो रही है और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह का प्रेशराइज़ करके मुझे इस तरह डरा धमका कर मैं जो सवालात उठा रहा हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ और जो मेरा पेशा है सहाफ़त, मैं इससे पीछे हट जाऊँगा, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। ये ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत बाइज़्ज़त एहतराम मैं अपने अदारों का बहुत एहतराम करता हूँ। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमें जो हमारी फ़ौज है अपनी जान से भी प्यारी है। मुझे जहाँ भी बुलाया गया पिछले 4 माह के अंदर, मैं हर अदारे ने जहाँ-जहाँ मुझे बुलाया, लाहौर, इस्लामाबाद, मैं वहाँ जाता रहा हूँ। फिर उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद साहब जो कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, उनके बारे में भी कहा कि ये सब कुछ जो है उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। इवन के उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, वो मुझसे बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन जो मुझे ख़बरें मिल रही हैं, मैं जिस अदारे पुलिस मेरे घर आती है, मेरा असला जो है, मेरे
मेरे लाइसेंस जो हैं वो ले जाती है और मुझे बताती है कि जी हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एफबीआर के नोटिस मुझे मिल रहे हैं। और एफबीआर के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि सर हम मजबूर हैं, आपको पता है कि ये प्रेशर हमें कहाँ से आ रहा है और हमें मजबूर है हम ये सब कुछ करने के ऊपर। तो ये सब कुछ जो है आईएसआई के सेक्टर कमांडर लाहौर जो है ब्रिगेडियर राशिद वो करवा रहे हैं। और यही इल्ज़ाम जो है ये यास्मीन राशिद साहब ने भी इसके ऊपर बात की, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि पंजाब को जो इलेक्शन है उसको रिग करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। यास्मीन राशिद ने भी यही कहा कि हम लाहौर के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पता है कि ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं वो लाहौर में बैठकर क्या कर रहे हैं और वो किस तरह नून लीग के साथ मिले और किस तरह इलेक्शन को रिगिंग करने की और इलेक्शन को जो है कंट्रोल करने की जो प्लानिंग्स हैं वो बनाई जा रही हैं। तो उसके ऊपर फिर कल अंसार अब्बासी साहब और जियो की रिपोर्ट भी हमने आपको बताई कि जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया कि जी मैं अपने तमाम अदारों को, तमाम कमांडोज को ये कहता हूँ कि किसी भी सियासतदान से किसी किस्म की कोई बातचीत ना करें, सारे राब्ते जो हैं उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि पाक फ़ौज जो है उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जो है इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है, मेरी फैमिली के ऊपर जो है करप्शंस के मुकदमात जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये गलत बात है और इस तरह मुझे नहीं रोक सकेंगे आप। अगर ये नहीं रुकता सब कुछ तो फिर मुझे भी बहुत सब कुछ पता है, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट्स भी किए बाकायदा कि मुझे भी बहुत सब कुछ पता है कि किस किस बंदे की कहाँ कहाँ जायदादें हैं, दुबई में किस बंदे की जायदादें हैं, बहुत सब कुछ है जो मैं नहीं बोल रहा, फिर मुझे भी आप लोग बोलने पर मजबूर मत करें। तो ये इमरान रियाज खान साहब ने कहा। फिर अयाज अमीर साहब ने आज कल रात जो है हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मुझे ये जो सेमिनार के बाद उनके साथ हुआ है, सेमिनार जिसमें इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे और फिर अयाज अमीर साहब ने भी गुफ्तगू की उस सेमिनार में, फिर इमरान रियाज खान ने भी की, मोहित पीरजादा ने भी की। उस सेमिनार के बाद ही अगले दिन जब वो दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम करके रात को घर जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया। तो उन्होंने कहा इस सेमिनार से पहले मुझे मेरे एक दोस्त जो हैं वो ज़राअत के महकमे से आप सब लोग खुद समझदार हैं कि मुझे मिलने आए और बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि सर आप ज़रा हाथ हौला रखें और आप जिस तरह तनकीद करते हैं इससे आप गुरेज करें। तो मैंने पूछा किसके ऊपर हाथ हौला रखूं, तो आप लोग समझदार हैं। फिर उन्होंने हामिद मीर को कहा कि उन्होंने मुझे किसके बारे में कहा होगा कि आप हाथ हौला रखें। फिर जिस दिन मैंने सेमिनार से ख़ताब किया तो उसके फ़ौरन बाद मुझे उन साहब का मैसेज आया कि सर आपने मेरी बात समझी नहीं लगता और आपको ये नहीं करना चाहिए था। फिर उसके अगले दिन जो है मुझ पर अटैक किया जाता है, मेरे मोबाइल को ले जाते हैं और उसके बाद जो है उन साहब का जब वो मुझे मोबाइल दिया जाता है तो उसमें से उन्हीं साहब का नंबर भी डिलीट होता है और उन्होंने जो मुझे मैसेज किए हुए थे वही डिलीट होते हैं और कुछ भी जो है मोबाइल से नहीं किया जाता और मुझे मोबाइल दे दिया जाता है वापस। तो अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि वो साहब कहाँ से हैं और उनका कहाँ से ताल्लुक़ है और मेरे पर जो हमला किया है वो कौन लोग थे। फिर जो है अब जनरल अमजद शुएब साहब के बारे में बता देते हैं। उन्होंने जो आज का व्लॉग किया उसमें उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन जो है वो उनकी भरपूर कोशिश है कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा और आर्टिकल 6 लगाकर इनको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा इमरान खान से जान छुड़वाने का और कोई तरीका नहीं है। इमरान खान जो ग्राउंड में हम इमरान खान साहब के साथ नहीं लड़ सकते, आवाम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है और अगर इसी तरह हम जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। तो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए और इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा लगा दिया जाए, कोई ऐसी दफ़ा लगा दी जाए जिसके बाद इमरान खान साहब वापस ही ना आ सकें और ये जो इनकी तहरीक है इसको कुचल दिया जाए। फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब का हवाला देते हुए कहा कि जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाया था और वो भी पीएमएलएन और उसमें जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, उनका बहुत बड़ा हाथ था उनके साथ मिलकर जो हैं जावेद चौधरी साहब से उस टाइम के चीफ जस्टिस और उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरह का मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है बुग़्ज़ रखते थे। और फिर नून लीग जो है वो उनकी तहरीक में, उनको आज़ाद करवाने की तहरीक में नून लीग ने बहुत बड़ा हिस्सा डाला था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। तो इसलिए इन्होंने मिलकर जो है आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया और फिर जिस जज ने मुशर्रफ साहब को सज़ा दी और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में, वो आप सब लोग जानते हैं। अब वो जज जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अल्लाह उनकी कब्र की मंजिलें आसान करें। लेकिन जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा कि पीएमएलएन जो है और ये 14 जमातें जो हैं ये पूरी हद्दुल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल आए और या फिर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ये कोई बयान ही ऐसा दे दें कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा करके आर्टिकल 6 लगा दिया जाए और आर्टिकल 6 के मुकदमे में ज़मानत नहीं होती है और उसकी जो सज़ा है वो सिर्फ सज़ाए मौत है।
तो इमरान खान को इस तरह जो है सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो ये प्लान जो हैं बनाए जा रहे हैं। अब आपको समी इब्राहिम साहब ने जो आज के ब्लॉग में कहा है, उन्होंने पहले तो इमरान रियाज खान, फिर अरशद शरीफ, फिर शाबिर शाकिर की बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। उन्होंने पीटीआई के जो हमारे अरकान हैं और इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए बाकायदा ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मूड चेंज हो रहा है और यू टर्न लिया जा रहा है हमारी रियासत की तरफ से और शायद इमरान खान को आने का रास्ता जो है वो बहाल किए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पोजीशन और सिचुएशन सेम वैसी ही है जैसे 3 माह पहले थी, और ये फैसला ले लिया जा चुका है कि इमरान खान की वापसी अब किसी भी शक्ल में कबूल नहीं है। इमरान खान साहब अब किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं है, और इमरान खान साहब को अब दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है, और जो मिजाज हैं वो बहुत सख्त हैं, और जब वहाँ फैसला ले लिया जाता है तो फिर उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इक़्तिदार और आज़ादी जो है ये घर बैठकर नहीं मिलती है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है जी। मुसलमानों की तारीख उठा के देख लें, जब भी आज़ादी ली आज़ादी छीननी पड़ती है, और कोई भी बंदा प्लेट में रखकर आज़ादी नहीं देता। कश्मीरियों को 70 साल हो गए हैं लड़ते हुए, आज़ादी नहीं मिल रही है। और अगर कश्मीरी ये सोचते कि जी हम घर बैठ के एहतजाज करेंगे और हम घर बैठ कर जलसा देखेंगे और इमरान खान को वोट डाल देंगे, तो पाकिस्तान का निज़ाम शायद आप लोग सही अच्छे से जानते नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के अदारे और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान आए, तो इमरान खान ऊपर से नीचे का भी ज़ोर लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान वापस आ जाएँ। ये किसी सूरत भी जो है पॉसिबल नहीं है। और फिर जिस तरह की खबरें पिछले 1 से डेढ़ माह से आ रही हैं, जब से ये ज़िमनी इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई है, और फिर पीटीआई के अरकान जो हैं वफाकी वज़रा शाह महमूद, बहुत फवाद चौधरी साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पंजाब का जो इलेक्शन है उसको पूरी तरह जो है रिगिंग करने का प्लान बना लिया है। अहकामात दिए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। तो और फिर कल जब आप देख लें कि हमज़ा शहबाज साहब ने जो 100 यूनिट के ऊपर बिल्कुल मुफ्त कर दिया है कि जी कोई बिजली का बिल नहीं आएगा जो लोग 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो किसी किस्म का ना तो आप रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, ना कोई ऐसा बड़ा पैकेज अनाउंस कर सकते हैं। उनके इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ कायम मकाम वज़ीर आला के हैं। तो फिर वो किस उसमें बैठ कर जो है कल ये ऐलान कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हम आपको अपनी जो पंजाब की अवाम है उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, 100 यूनिट तक जो बिजली यूज़ करेंगे उनका कोई बिल जो है नहीं लिया जाएगा आवाम से। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। बहरहाल अगर जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, पीएमएलएन और ये जो 14 जमातें हैं जो कि इस टाइम इकट्ठी हुई हुई हैं, और एक एक जो अरकान है जिसको खड़ा किया गया है बाकायदा इन 14 जमातों ने मिलकर, सारी जमातें उसको सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और जिस तरह के धांधली के प्लान बनाए जा रहे हैं, तो वैसे तो हमारी जो पीटीआई के कुछ अरकान हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम 15 सीटें 100% जीत जाएंगे, और ये जो नून लीग है ये बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। ऐसा लगता नहीं है, और ना ही इतनी आसानी से ये इलेक्शन जीतने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया और जो कुछ पिछले 2 महीने के अंदर पंजाब में हुआ है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, वो सब आप लोगों के सामने है। तो कैसे इमरान खान साहब जो हैं पंजाब की हुकूमत बना सकेंगे? पंजाब की हुकूमत बनने के बाद वफाकी हुकूमत का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि नून लीग की और इन 14 जमातों की वफाकी हुकूमत रह जाएगी। पंजाब की हुकूमत फ़ैसला कुन होगी, और ये अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब को नो उसका बोर्ड लगा दिया गया है, बिग नो है। और ये आज़ादी अगर आवाम सोच रही है कि घरों में बैठकर मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आज़ादी छीननी पड़ती है और उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।